हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत कबीर के पद पर, भजन पर। प्यारे मित्रों, वास्तविक जो ज्ञान है हमारा अंतरात्मा का है। हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से ईश्वर तक की यात्रा होती है और उस तत्व का अनुभव कर लेना ही एक ज्ञान है। वास्तविक सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान वो है। वो ज्ञान कहीं उधार नहीं मिलता। वो ज्ञान किताब शास्त्रों से नहीं मिलता। किताब शास्त्र उसके बारे में इशारा बताते हैं। उस तत्व तक, उस सत्य की मंजिल तक पहुंचना हो तो तुमको खुद ब खुद साधना करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। तेल की धारावत जैसे दीपक जलते रहता है, इसका कंटिन्यू अहिर्निश उस सत्य की प्यास होगी तो आप उस अपने अंदर ही है वो ज्ञान, वो सत्य, वो तत्व, उसको अनुभव कर लेना ही ज्ञान है। अभी मैं भी ये भजन के माध्यम से एक प्रश्न के रूप में लेता हूँ। कबीर साहब उनके अनुभव से जो कुछ बोल रहे, ब्रह्मानंद हो, मीरा हो, रहीदास हो, दादू हो, पलटू हो, धर्मदास हो, बहुत सारे संत आते हैं। इनको मैं माध्यम रखता हूँ और मेरा जो जीवन का अनुभव है, थोड़ा मुझे जो समझ में आता, मैं वो उन पर प्रकाश डालता हूँ थोड़ा। बाकी ये भी सही ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं है। ये आपको जीने के लिए मार्गदर्शन है। और ये सुनते सुनते, समझते समझते एक दिन आपको वो ख्याल आ जाए कि हमारे अंदर ही वो ज्ञान है। संतों ने खोजा, महापुरुषों ने खोजा, वो हम खोज सकते, वो तत्व हमारे अंदर है। ये आपको ख्याल आ जाए। मैं सीधा साफ करके आपके सामने रख रहा हूँ, ये ज्ञान वास्तविक नहीं है प्यारे मित्रों। इसके शास्त्रों, संतों का अनुभव की वाणी है ये, वो इशारा बताया हुआ। ठीक है, नकाशा के रूप में आप ये लेना। मेरी ओर से आपको आश्वस्त करो, आप अपनी खोज करना। ये जो ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने सब कुछ बोला है, वो अपने अंदर से ही निकला हुआ है। वो कहीं आकाश से टपका नहीं है। वो ज्ञान तुम्हारे अपने अंदर है प्यारे मित्रों। मेरी एक प्रयास रहती है, मेरा प्रयास रहता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि चलो ईश्वर की प्रेरणाएं वही हवा भर देता है। कुछ आप लोगों की सुनने की जिज्ञासा एक माध्यम बनता है और इस बहाने आपको कुछ शब्द चोट कर जाए हृदय में, दिल में, आपका जीवन कहीं बदल जाए। इस हेतु से प्यारे मित्रों ये सब हो रहा है। तो चलो, कबीर साहब का पद। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। माल का अर्थ सीधा और साफ होता है धन, दौलत, पैसा,
माल खजाना। मनुष्य गर्भ में था, शिशु रूप में अंदर माँ के गर्भ में, तब तो प्रार्थना ये किया कि प्रभु मैं गर्भ से आकर आपका भजन करूँगा, आपको सुमरूंगा, स्मरण करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, मैं आपकी बंदगी करूँगा, ये वादा किया। पर बार की हवा लगी। वैसे ही हो जाती, मराठी में बोलते हैं ना, मला आला ताप, देव माझा बाप, निघून गेला ताप, तुम्ही देवाचा बाप। हिंदी भाषियों के लिए ये समझ में आए, इसके लिए मेरा तो हिंदी है मातृभाषा। यानी इसका अर्थ होता है कि मला आला ताप, यानी मुझे आया बुखार तो ईश्वर मेरा बाप बोले, बुखार चला गया तो मैं ईश्वर का बाप, ऐसा उसका अर्थ होता है। मला आला ताप, देव माझा बाप, निघून गेला ताप, तुम्ही देवाचा बाप। ये मनुष्य की चालबाजी और होशियारी है प्यारे मित्रों। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को है, कबीर साहब। पर अक्सर से जीव भाव रहता है, दुख आन पड़ता है तभी ईश्वर को याद करता है मनुष्य। पर यदि सुख में भी याद करे तो जिंदगी में दुख आने का सवाल नहीं, कबीर साहब बोले। तो माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हरे जाते हैं। बंजारा एक समाज है, एक जाति है। बंजारा प्यारे मित्रों जीवात्मा के लिए बोला गया, और ये बंजारा समाज भी इनकी मूल राजस्थानी कौम है। ये बनज व्यापार करते थे, इसलिए उनका नाम बंजारा ही रख दिया गया। जगह जगह रुक गए उनके बाप दादे, वहाँ पर गांव बस गया तो उनका पेशल बंजारा समाज हो गया। पर असल में बंजारा आत्मा को बोलते हैं। बिणजारिये हरि हरि बोल, टांडो तारो लद जासे। बिणजारी यानी जीवात्मा को बोला गया है, जीवात्मा तो हरि भजले। ये शरीर रूपी टांडा गांव तेरा उजड़ ही रहा है, दिन प्रतिदिन उजड़ जाएगा एक दिन। तो आप ये शब्द बराबर ख्याल में ले लेना। बंजारा यानी आत्मा के प्रति बोला गया, जीव आत्मा के प्रति, ठीक। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हारे जाते हैं। हे बंजारे जीवात्मा, तू ये शरीर में कायम रहने वाला नहीं। इसके पहले भी ये तेरा शरीर था नहीं, बीच में मिला। इसके पहले आज शरीर ही था, तू कहाँ था पता नहीं, फिर शरीर मिला, और ये शरीर भी कुछ समय के बाद विदा हो जाएगा। फिर तू बंजारा यात्रा पर निकल जाएगा। जीवात्मा के लिए बोला गया, तू तो बंजारा है, तू कोई यहाँ का निवासी कायम नहीं। तेरा निवास परमात्मा है। पर ये जीवात्मा आता है और माल खजाना जमाने में लग जाता है, जैसे उसको आजर आमर हो गया हो और यहीं रहना है। जितनी सुख सुविधा एक नंबर पर आ जाए, अपन सुख चैन से जिए। लोग दुनिया जाओ उधर किधर, मरे लोग, अपन सुख चैन से जिएंगे। इसलिए दूसरों को मार कर, सता कर, अनेक प्रकार की यातना पहुंचा कर भी सुखी हो जाना चाहता है। पर ये बाहर की हवा लग गई, ये दुनिया की हवा लग गई। पर टायर में हवा रहता है ना, कभी तो पंचर हो जाता है कि नहीं हो, टायर बैठ जाता है। इस जिंदगी बैठ जाएगी एक दिन। माल जिन्होंने जमा किया, बंजारे हरे जाते। और जीवात्मा तो ये शरीर में भी नहीं रहने वाला, तो शरीर से संबंधित तेरा कुटुंब परिवार दुनिया भर का ये सब वो भी नहीं रहेगा, धन दौलत भी नहीं रहेगा। बंजारे हारे जाते, ये जीवात्मा हार के चला जाता है। प्यारे मित्रों, परमात्मा की कृपा से, तुम्हारे पुरुषार्थ से, तुम्हारे प्रारब्ध संस्कार से जो भी तुमको धन दौलत मिली है ना, खुद के लिए भी जीवो। और ज़्यादा औरत परोत है तो जिसके पास नहीं है उसके लिए
उदारता से, त्याग से दो, बांटो। देने से हृदय फैलता है, न देने से हृदय सिकुड़ता है। इसलिए जिंदगी में देना सीखो। तुम्हारे पास धन दौलत नहीं हो तो प्रेम के 2 शब्द बोलो किसको। कुछ भी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, 1 गिलास पानी दे दो, नहीं हो तो प्रेम से 2 शब्द बोल दो, हंस दो। ये भी एक देना है। देना धन दौलत ही नहीं। तो जो भी तुम्हारे पास है उसको, धन को तुम भी जीवो और दूसरे के लिए भी लगाओ। तुम भी जीवो, कुटुंब परिवार को भी जीने दो। कुछ ऐसे कंजूस लोग होते, हम भी नहीं खाएंगे, घर वाले को भी नहीं खाने देंगे, दुनिया को तो खाने ही नहीं देंगे। नहीं, तुम भी खाओ, घर वाले को खाने दो, ज्यादा है तो दुनिया को भी खिलाओ। खिलाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर, एक छोटी सी बात याद आती है। 2 भाई थे, एक नंबर 1 कंजूस, कंजूस की खोपड़ी बोलते उसको। 12 खोपड़ी अलग, एक कंजूस खोपड़ी अलग। एक नंबर कंजूस था, खुद भी नहीं खाता, घर वाले को भी नहीं खाने दिया, शादी हो गई। दूसरा भाई ऐसा था, दुलदास, जो पैसा हो, धन हो, सब उड़ाता था। उसकी फिक्र ही नहीं करता था। बाप परेशान था कि कोई भी बाप परेशान होगा। वो कंजूस बीमार हो जाए घर में तो दवा खाना भी नहीं बताता था, खुद के लिए भी नहीं, घर वालों को भी नहीं। रुक्की सुक्की रोटी खिलाता था, खुद भी खाता, दूसरों। ऐसा मतलब वो था कंजूस। तो बाप दुखी था और एक बेटा उड़ाता था धन को। तो करे क्या संताप में। एक दिन वो गांव नगर था और एक कोई संत महात्मा गांव नगर के इर्द गिर्द बाहर आए, रुके हुए, ठहरे हुए। इस बाप को पता चला और सोचा संत कुछ भी कहीं न कहीं रास्ता निकालते हैं। संत महापुरुष समस्या का समाधान करते तो कहीं न कहीं ये समस्या है, इसका समाधान कहीं हाथ लग जाए। बाप भी गया संत से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और कहते कि संत से बोले कि बाबा मेरे 2 बेटे ऐसे, एक कंजूस है, एक धन को उड़ाने वाला, दुलदास करने वाला, कोई रास्ता। संत बोले कल लेके आना। समय दिया। उस समय बाप दोनों बेटे को, क्या पूरा परिवार साथ में आता है और संत के पास आकर बैठ जाता है पूरा परिवार। दर्शन करके, वंदन करके, और संत दोनों बेटे की तरफ इशारा करके बोलते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लिए। बोले ये मुट्ठी बंध गई? बोले जी। तो ऐसी मुट्ठी जिंदगी भर हमेशा कायम के लिए बांध के रखे तो कैसा रहेगा? बोले। दोनों बेटे बोले कि बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, ये मुट्ठी कायम बंधी रहे ठीक नहीं है। बोले ईश्वर ने मुट्ठी बांधने के लिए नहीं दी, उसको खोलो भी, ये भी। बोले ठीक नहीं है। तो संत ने बोला कि ठीक, दोनों हाथ खुले कर दे। बोले ऐसे हथेली वाला, ये खुला रहेंगे दोनों हाथ तो कैसा रहेगा? दोनों बेटे बोले ये भी ठीक नहीं। ईश्वर ने सब नटबोरट जैसे वो सब दिए इधर उधर झुकने के लिए, वो कामकाज करने के लिए, कुछ भी ना, फ्रेश रहने के लिए, वो बांधने के लिए या छोड़ने के लिए ही नहीं है। कंट्रोल। तब संत बोले कि बस ये तुमसे मैं बोलना चाहता हूँ। कल तुम्हारे पिताजी आए थे, ये भाई है कंजूस, कुछ भी नहीं खाता, कुटुंब परिवार को भी नहीं, और जैसे मुट्ठी बांधने जैसा ही है। तुम जैसे बोल रहे मुट्ठी कायम बांधी हुई ठीक नहीं, तो तू कायम कंजूसी पना भी मत कर। जहाँ वापरना हो धन को वहाँ उपयोग कर,
और एक भाई था दुल्दास करने वाला दोनों हाथ से, उसको बोले ऐसा हाथ खुले हाथ धन तू दुरुपयोग करेगा तो ये भी ठीक नहीं है, कभी मुट्ठी भी बांधना कभी खोलना। दोनों भाई को बोध देते हैं और दोनों भाई के समझ में आ जाता है और संत जीवन परिवर्तन करता है। प्यारे मित्रों, दुनिया नहीं, एक बार दुनिया जीवन बिगाड़ती है, संत संवार देता है। दोनों भाई समझ गए और उनका बाप भी खुश हुआ, परिवार खुश हुआ। कहने का तात्पर्य कबीर साहब जो बोल रहे, माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। हे मनुष्य, कबीर साहब को याद करते हुए जियो। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, कोई अतिथि संत भूखा नहीं जाए। कबीर साहब भी ग्रस्त जीवन था। एक बेटा कमाल था, बेटी कमाली थी, पत्नी लोई नाम था और जुला का काम करते थे, कपड़े बुनकर काशी के बाजार में बिककर जिंदगी जिए, पर ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यादा भी धन आ जाए ना प्यारे मित्रों, बुद्धि खराब कर देता है, मनुष्य की विकृति आ जाती है, वो धन का दुरुपयोग भी करने। धन पुण्य भी करवाता है और पाप भी करवाता है। तो ज्यादा धन की अपेक्षा मत करो, जीवो शांति से आनंद से रह सको ऐसा। तो बंजारे हारे जाते हैं। आगे कबीर साहब बोले, भाई बंधु कुटुंब कबीले दावा कर कर खाते हैं, जभी मुसाफिर मारा जावे कोई काम ना आते हैं। माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। कबीर साहब बोले कि तुम्हारा धन दौलत तुमने इकट्ठा किया, जिया भी नहीं। आप लोग नहीं देखते, आपके मैं भी देखा हूं। युवराज भाई बेटे, इनका काका था श्रीचंद नाम का, खुद भी खाया नहीं, खाने नहीं दिया, चला गया। बेटों ने दुलदास कर डाला कि नहीं? ऐसे कई खाए। तुम कंजूसी से जिए, खुद भी नहीं खाए, परिवार को भी नहीं, फिर पीछे औलाद ऐसी पैदा होती वो उड़ाने वाली। भाई बंधु कुटुंब कबीले दावा कर कर खाते हैं, फिर तुम मर गए और दावा करते मैं तो उसका ये हूं, मैं तो वो हूं। दूर का नाता निकाल निकाल के धन बटोर लेते हैं। ईश्वर ने तुमको जीने के लिए दिया था, जमाने के लिए नहीं। जब भी मुसाफिर मारा जावे कोई काम न आते हैं, और तुम मर गए या मारे जा रहे हो तो वो देखते हैं। अपना बस का रोग नहीं, असाध्य बीमारी हो गई देखते, सहानुभूति देखते, देते, दवा खाने में ले जाएंगे, सुख दुख थोड़ा वो करेंगे, बाकी तकलीफ हो रही तुमको, मरो तुम। मर गए तो तुमको सेमेस्ट्री मशान घाट में ले जाते, उधर जला तो देते ही तुम्हारा, पर तुम्हारा गोदड़े बिस्तरे गादी, तुम्हारी दवाएं, तुम्हारा फुटे टूटे बर्तन, खाने के लिए जो भी कुछ दिए होंगे, वो जितना भी था तुम्हारा गंदगी पूर्ण सब ले जाते हो और शमशान में जाकर फेंक के आ जाते। और तुम्हारा धन फेंकते क्या? तुम्हारा कान में, नाक में, हाथ में जो भी होंगे चुपचाप निकाल लेते मरने से पहले। तो कबीर साहब बोले, जब भी मुसाफिर मारा जावे कोई काम ना आते हैं, तो कोई काम आने वाले नहीं। प्यारे मित्रों, शांति से भजन करो, ध्यान करो, तुम ठीक ढंग से सो सको, ठीक ढंग से खा सको, हंस बोल सको, चल फिर सको, फ्रेश रह सको, ऐसी जिंदगी जियो। बहुत बोझ लाद कर मत, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कबीर साहब का एक दुआ याद आता है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। राजा भी जाता है, गरीब बेकारी भी जाता है, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है, एक जंजीर बंध के जाता है। क्या फर्क? बाकी सेमेस्ट्री मशान घाट में ही जा रहे, फुकाने के लिए, जलने के लिए। आगे कबीर साहब बोले, साईं का रास्ता बिनु जाने और राह भटकाते हैं, इन रस्तों के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। कबीर साहब इशारा करते प्यारे मित्रों कि जो जिंदगी में रास्ता भटक गया, रास्ता रोड मतलब रास्ता ही जिंदगी का रास्ता,
ईश्वर का रास्ता छोड़ दिया और दूसरा ही रास्ता पकड़ गया, फिर तुम गलत रास्ता पकड़ लिए तो फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी गलत हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब बोले साईं का रास्ता बिनु जाने और राह भटकाते, ईश्वर का तुमने रास्ता नहीं जाना, उधर नहीं चला, फिर दूसरा रास्ता पकड़ा गया तो क्या होगा? इन रास्तों के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं और तुमने गलत रास्ता चुना तो वहां पर सुनिश्चित तुम्हारी हानि है, मृत्यु मौत के हाथ तुम लग सकते हो। भली संग करोगे, अच्छी संग करोगे, संत महात्माओं की सज्जनों की संग करोगे तो वहां पर हर इशारा होंगे जीवन जीने के। गलत संग करोगे तो गलत रास्ता के ही इशारे होंगे, वहां तो जीवन वहां बर्बाद है। अच्छी संग करो, जीवन सुधरेगा। तुकाराम बाबा एक अभंग में बोले ना मराठी में, आमी भी गढ़ लो तुम्हें भी गढ़ाना। बोले हमने जिंदगी को गढ़ा, तुम भी गढ़ लो। लोग उलट उनके कान ही बेरे रहते अच्छी बात सुनने के लिए। स्वार्थ के हो तो काना मात्रा सुन लेते, स्वार्थ की नहीं हो तो क्या? तुकाराम बाबा क्या बोले, हम ही भी गढ़ लो तुम ही भी गढ़ाना। लोग क्या सुने, हम ही बिगड़ लो तुम ही भी बिगड़ाना। तुकाराम बाबा बोले कि हम ही बिगड़ रहे, बोले तुम भी बिगड़ो। तो क्यों बिगड़े? बोले अपन ठन ठन गोपाल रह गए। हमने जीवन को गढ़ा, तुम भी गढ़ लो। तो सज्जनों की संग करो। आगे कबीर साहब बोले, ऊंचे नीचे महल बनावे बैठे समय बिताते हैं। राम नाम धन नहीं बटोरा हाथ पसारे जाते हैं। माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। कबीर साहब बोले, तुम ऊंचे नीचे महल जीने के लिए तो खूब बनाते हो कि खूब सुख सुविधा से जिएंगे, पर कब तक जिएंगे? घर मकान बनाया ही नहीं कि घर में तमाशा खड़ा होता है, लंका कांड शुरू होता है। चित्र बितर हो जाता है घर। इतना बड़ा बंगला बिल्डिंग कोई काम नहीं आता, मन दुखी हो जाता है, किसका तन दुखी हो जाता है। धन आ गया पर मन नहीं रह गया, तन नहीं रह गया। फिर गाना गाते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। छोटा था तब सुन रखा हूं मैं, आप भी सुने होंगे। ये दशा होती है प्यारे मित्रों। ऊंचे नीचे महल जरूर बनाओ जीने के लिए, रहने के लिए, पर भजन न छूटे, आत्मचिंतन न छूटे, सत्संग न छूटे, ईश्वर की बंदगी न छूटे। ये ख्याल रखो। आप कहीं भी रहो, महल में रहो कि जंगल में रहो, साधु हो कि ग्रस्त हो, क्या फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चिंतन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऊंचे नीचे महल बनावे बैठे समय बिताते हैं, और समय बिताते कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगारेट बीड़ी, कोई डब्बेबाजी खेल रहा है, वो ताश के पत्ते, कोई क्या क्या समय काट रहे हैं। समय काहे को काटते? वो तो चल ही रहा है, जिंदगी को काट रहे हैं, ऐसा बोलो। समय को काट रहे हैं हम। भजन करो ना, समय काहे को काट रहे? जो नाम स्मरण करेगा उसको तो टाइम नहीं रहता, किसी से बात करने को टाइम नहीं। जो ध्यान करेगा उसको बहिर्मुख लोगों के बीच बैठने को समय नहीं रहता। और अपन समय काट रहे। समय मत काटो, भजन करो। राम नाम धन नहीं बटोरा हाथ पसारे जाते हैं। हरि नाम का और धन बटोर लेता। कबीर साहब का एक दुआ याद आता है, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर साहब बोले पूरी दुनिया भिखारी है, बोले निर्धन है कबीरा, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, पर धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। परमात्मा का नाम जिसने लिया वही सच्चा धनवान है, बाकी सब कंगाल है। यहाँ धन सब मौत छीन लेंगी तुम्हारा, पर हरि नाम नहीं छीनेंगी। तो नाम जपो, ध्यान करो। आगे कबीर साहब बोले, अगन पलीता राज दंड आरु चोर लूट ले जाते हैं। राम नाम पर कभी न देता माल जवाई खाते हैं।
माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। कबीर साहब बोले कि अगन पलीता राज दंड अरु, बोले मखमल की बिछोने है, गादी है, बिल्कुल आलीशान है, बंगला घर सब कुछ, ये तो बहुत कुछ है, बहुत धन पैसा है, पर गरीबों को नहीं देंगे, दुखी को नहीं देंगे, भूखे मर रहे उसका भी ख्याल नहीं रखेंगे। फिर एक दिन चोर भी लूट के ले जाते, वहां कुछ नहीं बोलते, बोले चोरों को तो बोले क्या होता है, राम नाम पर कभी न देता माल जवाई खाते, और हरि नाम कोई भजन कर रहा है उसके लिए बिल्कुल काम नहीं आओगे तुम्हारा धन। हरि नाम भक्ति हो रही, भजन हो रहा है, वहां के लिए तुम बिल्कुल ऐसे रहते हो कि बिल्कुल लेना देना नहीं तुमको। और फिर कितना भी जमा कर लो, क्या बोला गया कबीर, राम नाम पर कभी न देता माल जवाई खाते, फिर तुम्हारे पुत्र नहीं, लड़की आती, फिर जवाई राजा आते, घर जमाई बन जाते, मेरा ससुरे का है ये तो, मेरा सासू का है ये तो, जवाई बैठकर खाते, और तुम उड़ गए पंछी, किधर उड़ गए उसका पता नहीं। जियो, जीने के लिए है, हर व्यक्ति अपना भाग्य प्रारब्ध लेकर आता है, तुम्हारा सोचो, जो तुम्हारे फर्ज है कुछ है उनके लिए तुम्हारा फर्ज निभाओ, टेंशन मत लो। तुम लेते टेंशन, तुमको आदत हो गई। टेंशन का अर्थ होता है 10 बेटे का लोड लेना, 10 यानी 10, सन यानी पुत्र, उसको बोलते टेंशन। 10 पुत्रों का लोड लेते तुम, वो मत लो, भजन का लोड लो। भजन तो हल्का फुल्का करता है। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते हैं, भाई बंधु नाती उस दिन सभी अलग हो जाते हैं, कहत कबीर सुन भाई साधो अपने हाथ जलाते हैं। जय श्री राम भाई। माल जिन्होंने जमा किया बंजारे हारे जाते हैं। कबीर साहब बोले तुम्हारे भाई बंधु थे, नाती गोती जो भी कुछ थे, चिता पर तुमको रखते ना, वही आग लगाते, तुमको बहुत प्रेम से लगाते, जहां तेरा जेर हो जाया, क्या नेपाल वाले बापू की भाषा है, जा तेरी जेर हो जाए, बन गई चांदी डाल गड्ढे में, आप कहीं का नहीं रह गया तुम। भाई बंधु नाती उस दिन सभी अलग हो जाते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो अपने हाथ जलाते हैं, और एक दिन तुमको जला ही देने वाले हैं, तो उसको ख्याल रखकर जीवो और भजन करो, शुभ कार्य करो, शुभ चिंतन करो। ये जिंदगी बहुत प्यारी है प्यारे मित्रों, अपने लिए समय दो, दूसरों के लिए कितना भी समय दोगे, वो गधे ने खाया खेत पाप न पुण्य वाली बात होगी। आपने भजन के लिए, आत्मचिंतन के लिए समय दिया, वही तुम्हारा गिनती में रहेगा, बाकी सब ठीक है।